हेलो गाइस, आई होप कि आप अच्छे होंगे। वेलकम टू एग्जामिनर क्लास। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। आज मैं पर्यावरण का ये लास्ट वीडियो बना रही हूँ। इसके बाद मैं आपको इससे जुड़े कुछ सवाल बताऊँगी। ओके गाइस, तो नेक्स्ट वीडियो में मैंने आपको कुछ पढ़ाया था और आज ये पर्यावरण का लास्ट वीडियो है। ओके, मलयालम में माँ की बड़ी बहन को वलियम्मा और नानी को अम्मूम्मा कहते हैं। ये एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं सीटेट के। ओके, केरल में एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए फेरी नाव का प्रयोग किया जाता है। आपसे पूछा जाएगा सीटेट के एग्ज़ाम में कि फेरी नाव का प्रयोग कहाँ किया जाता है, तो फेरी नाव का प्रयोग जो है केरल में किया जाता है। ओके गाइस, कर्णम जो मलेश्वरी है, कर्णम मलेश्वरी क्या है? एक वेट लिफ्टर है। ये आंध्र प्रदेश की है। ये एक बार में जो है 130 किलोग्राम वज़न उठा लेती है। उत्तरांचल में पहाड़ों के बीच एक छोटी सी जगह है जिसे फूलों की घाटी कहते हैं। आपसे एग्ज़ाम में सीटेट के एग्ज़ाम में पूछा जाएगा कि फूलों की घाटी कहाँ है, तो उत्तरांचल में है। ओके गाइस, अब यहाँ देखिए, गाजी खान नामक जो स्थान है ये पाकिस्तान में है। सोहना गांव हरियाणा में है और बेलबनी का गांव कर्नाटक में है। गिज्जू भाई विधेयक गुजरात के थे जो बच्चों के लिए किस्से और कहानियाँ लिखते थे। मुंबई से दिल्ली 1400 किलोमीटर दूर है। ओके गाइस, कच्छ कहाँ है? गुजरात में स्थित है। यहाँ 26 जनवरी 2001 में भूकंप आया था। जिन जानवरों के बाहरी कान व शरीर पर बाल होते हैं वे बच्चे देते हैं और जिनके नहीं होते वे अंडे देते हैं। ये वाला एग्ज़ाम में सीटेट के एग्ज़ाम में आ चुके हैं। क्या कह रहा है? जिन जानवरों के बाहरी कान, मतलब बाहरी कान और शरीर पर क्या होते हैं? बाल होते हैं, वो क्या देते हैं? वे बच्चे देते हैं और जिनके मतलब बाहरी कान और शरीर पर बाल नहीं होते वे अंडे देते हैं। अब यहाँ देखिए, कांसा दो धातुओं तांबा और टीन का मिश्रण है। खाना पकाने के तरीके समूह में किस तरह से होता है? खाना पकाया था समूह में सेक कर, तल कर, भून कर। पोलियो जो है जीवाणु से फैलने वाला रोग है। यह जन्मजात नहीं होता। चने की दाल की मीठी पूरियों को क्या कहते हैं? पूरन पोली। कुडुख भाषा में तो रांग का मतलब क्या होता है? जंगल अधिकार कानून 2007 में इसमें क्या कहा गया था? यह कानून जो है आदिवासियों को जंगल पर उनका हक दिलाता है। जो लोग कम से कम 25 वर्ष से जंगल में रह रहे हैं उनका वहाँ के जंगल और वहाँ पैदा होने वाली चीज़ों पर हक है। उन्हें जंगल से ना हटाया जाए। जंगल बनाने का काम भी उनकी ग्राम सभा करेगी। यानी जंगल कानून अधिकार कब आया था? 2007 में। ये आपको याद रखना है कि जंगल अधिकार कानून कब आया था? 2007 में। मिज़ोरम में खेती की क्या होती है? लॉटरी निकाली जाती है। ज़मीन को साझा मानकर सभी लोग को बारी बारी उस ज़मीन पर खेती करने का मौका मिलता है। यहाँ देखिए, एक तीन ज़मीन क्या है? तो एक तीन बीज हम जितनी ज़मीन में बोते हैं उसे ही एक तीन ज़मीन बोलते हैं। ओके गाइस, झूम की खेती वेरी इम्पोर्टेंट। झूम की खेती जो है इसके बाद वेरी इम्पोर्टेंट है। ये एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं। एक फसल काटने के बाद ज़मीन को कुछ साल तक खाली छोड़ देते हैं, उसमें खेती नहीं करते। उस जगह जो बांस या जंगल
उग जाते हैं उसे क्या करते हैं, हम उखाड़ते नहीं, बस गिरा कर जला देते हैं। यह राख ज़मीन में खाद का काम करती है। ओके गाइस, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, आप इसे ज़रूर पढ़ लें, वेरी इंपॉर्टेंट। मिज़ोरम, अब यहाँ देखिए मिज़ोरम में जो फसल पकाने पर, जो फसल पकते हैं, फसल पकने पर वहाँ क्या होता है, चेराव नाच होता है। इस नाच में ज़मीन पर बांस की डंडी लेकर दो दो लोगों की जोड़ी आमने सामने बैठती है। ढोल की तान पर डांडियों को ज़मीन पर पीटते हैं। मिज़ोरम में लगभग 3/4 लोग जंगल में रहते। अब यहाँ देखिए सांप किसान के दोस्त होते हैं, ये फसलों को चूहों से बचाते हैं। कुल्लू शॉल, आसम सिल्क, मधुबनी पेंटिंग, कश्मीरी कढ़ाई, पोचम पल्लीवा कलमकारी साड़ियाँ। जम्मू कश्मीर की हर गली में बेकरी होती है। कश्मीरी लोग यहाँ से रोटी खरीदते हैं। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में डल झील है। आपसे एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे जाएंगे कि डल झील कहाँ है, ये वेरी इंपॉर्टेंट एग्ज़ाम में आ चुके हैं। तो डल झील कहाँ है, डल झील जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में स्थित है। ओके गाइस, अब यहाँ देखिए उत्तरांचल में पहाड़ी इलाके में रहते हुए बच्चे उबड़ खबड़ पथरीली रास्ते से स्कूल जाते हैं। उत्तर की पहाड़ियों में बच्चे स्कूल मीलों फैली हुई बर्फ पर चलकर जाते हैं। मैदानी इलाकों में गांव के बच्चे बैलगाड़ी में बैठकर स्कूल जाते हैं। गुलाब जल, ग्लिसरीन, नींबू के मिश्रण के इस्तेमाल से त्वचा नहीं फटती। गोबर को मिट्टी में मिलाने से मिट्टी में कीड़ा नहीं लगता। ओके गाइस, आज के ये लास्ट वीडियो था पर्यावरण का। आज के लिए इतना ही। ओके बाय।